मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। कोटा उत्तर विधानसभा स्थित GMA प्लाजा से भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ कोटा के संयोजक राकेश जैन के नेतृत्व में रवाना हुए और 45 गाड़ियों में जा रहे कार्यकर्ताओं के जत्थे को उपभोक्ता भंडार चेयरमैन हरिकृष्ण बिरला ने भाजपा का झंडा दिखाकर रवाना किया। आज बुढ़वा मंगल है, जिसको लेकर पनकी मंदिर में तैयारियां की गई थी। आपको बता दें कि पनकी मंदिर में लाखों की भीड़ आज के दिन इकट्ठी होती है। महिलाओं और पुरुषों के दर्शन के लिए अलग अलग कतारें बनाई गई है इसीलिए, और पुलिस की तरफ से सारी व्यवस्थाएं कर दी गई। इस दौरान पुलिस ड्रोन कैमरे से निगरानी रख रही है। करीब 1100 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी यहां लगाई गई है। दिव्यांगों के लिए इस बार व्हील चेयर की भी व्यवस्था की गई है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता दीपक सिंह ने ACP तेज बहादुर से खास बातचीत की। आइए सुनाते हैं। जो भी यहाँ पर बुढ़वा मंगल के अवसर पर जन सामान्य के लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आएंगे, उनके लिए हमने रेलवे स्टेशन से ही अगर कोई विकलांग या वृद्ध लोग आते हैं तो उनके लिए अलग से ही हमारे पुलिसकर्मियों को नियुक्त किया गया है, जो कि ई-रिक्शा में रहेंगे और इस ई-रिक्शा के साथ में यहाँ पर लाएंगे। साथ ही साथ मंदिर गेट पर व्हील चेयर रखी गई है और अगर जिसको भी आवश्यकता होगी उसका प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ हमने मुख्य द्वार पर ही हमने LED लगवाया हुआ है, जो पहले नहीं होता था। तो LED लग जाने से है कि जो भी जन सामान्य को लोग लाइन पे लगे हैं तो वहीं से उनका दर्शन कर सकते हैं। और आगे भी एक LED लगी हुई है जिसमें सीधे जो है लाइव हनुमान जी का जो भी वहाँ कार्यक्रम हो रहा है उसका प्रसारण होगा। साथ ही साथ 1100 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और पार्किंग की व्यवस्था जो 4 होती थी इस बार 7 लगवाई गई है। मनावर में नवीन न्यायालय भवन निर्माण का भूमि पूजन हुआ। मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के माननीय न्यायमूर्ति अनिल वर्मा और प्रधान जिला अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार अग्रवाल ने नवीन न्यायालय भवन 1480 लाख में बनेगा, इसका जो है शिलान्यास किया, जिसमें जिले की सभी तहसील के न्यायाधीश और अधिवक्ता इस दौरान मौजूद रहे। न्यायालय भवन निर्माण लगभग 18 माह में बनकर तैयार होगा। इस अवसर पर धार जिले की लगभग न्यायालयों के न्यायाधीश, शासकीय अधिवक्ताओं के साथ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, अधिवक्ता, SDM, SDOP, तहसीलदार, थाना प्रभारी सहित अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। जनपद बदायूं के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव में बीती रात गोली मारकर एक शख्स की हत्या कर दी गई। रात में घर के अंदर सो रहे 65 वर्षीय एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई। मामला रात 1 बजे के करीब का है, जब घर में घुसकर राजपाल यादव की कुछ लोगों ने हत्या की। गोली की आवाज जब सुनी तो परिजन जागे। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और जानकारी दी। परिजनों द्वारा कुछ लोगों की नामजद इस पूरे मामले में तहरीर कराई गई है। हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई है। जनपद बदायूं के थाना फैजगंज बेहटा अंतर्गत ये किशनपुर गांव है। यहाँ के निवासी रक्षपाल यादव, जिनकी उम्र लगभग 65 साल है, इनकी रात में 1 बजे के आसपास लोगों ने हत्या कर दी है गोली मार करके। और इनके भाइयों ने, परिजनों ने इनका नामजद अभियोग पंजीकृत कराया हत्या का। इसमें जो लोग दोषी होंगे उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जौनपुर जिले के जलालपुर नहोरा ग्राम सभा पर गौशाला की देखरेख करने वाला राजेश चौबे खुद ही गो हत्यारा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गो हत्या रुकवाने के लिए गौशाला की शुरुआत की, लेकिन वहीं नहोरा ग्राम सभा के गौशाला पर गोवंश के लिए चारा तक नहीं है। इतना ही नहीं, कसाईयों को बाहर से बुलाकर गो हत्या करवाई गई है। गौरतलब है, गौशाला का निरीक्षण करने कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं आता है। जंगल के बीचों बीच ये गौशाला बनाई गई है, यहाँ तक कि यहाँ डॉक्टर्स भी नहीं आते हैं। कटनी जिले के मुडवारा स्टेशन में हजारों की तादाद में यात्री परेशान होते नजर आए हैं। ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुआ है, जहां ट्रेन रोकने के लिए एक यात्री इंजन के सामने खड़ा हो गया और RPF पुलिस और GRP
पुलिस को जद्दोजहद करके उस यात्री को लाइन से किनारे करना पड़ा। अचानक कटनी जिले के मुडवारा स्टेशन और मेन रेलवे स्टेशन पर हजारों यात्रियों की संख्या इसलिए बढ़ गई क्योंकि रेल प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास के लिए दक्षिण मध्य रेलवे विजयवाड़ा मंडल के बल्लार शाह स्टेशन पर तीसरी लाइन की कमीशनिंग के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते इस मार्ग से गुजरने वाली कुछ ट्रेनों को निरस्त किया गया। ललितपुर के अंतर्गत बंट गांव में डायरिया फैलने से बच्चे और महिलाओं सहित 50 से अधिक ग्रामीण बीमार हो गए हैं। 15 से अधिक ग्रामीणों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अब गांव में ही डेरा डाला है और कई ग्रामीणों का कैंप लगाकर इलाज भी किया जा रहा है। मरीजों ने इस दौरान बताया कि कई दिनों से साफ सफाई नहीं हो रही थी। हैंडपंप के पास काफी जल भराव है, उसी का पानी बस्ती के लोग जो है पीते हैं, जिससे बीमारी का शिकार हो रहे हैं। दिव्यांग महिला पर दबंगों का कहर। फर्रुखाबाद में एक बार फिर से एक दिव्यांग महिला पर दबंगों ने धमकी देकर अपना कहर बरपाया है। आपको बता दें कि दिव्यांग महिला को जान से मारने की धमकी तक दे डाली है। सुशीला देवी ने दावा किया है कि दबंग लगातार उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए उन्हें धमकाते हैं। थाना अमृतपुर क्षेत्र के ग्राम कुडरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? पूजा। कहाँ रहती हो? रूलापुर रहती हो। क्या समस्या होगी जो तुम थाने आ रही हो बार बार? हम लगा दिया अभी इन्होंने गए थे। हाँ। अब वो ने मेरे घींच पकड़ ली। किसने घींच पकड़ ली? रबीन। रबीन कहाँ के रहने वाले हैं? रूलापुर के। थाने में शिकायत नहीं की आपने? हाँ, कोई नहीं करी। तुमने थाने में शिकायत की? हाँ करी थी। तो क्या सुनवाई नहीं हुई? क्या है? नहीं सुनवाई हुई। श्रृंगी रामपुर स्थित गंगा घाट पर भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन करने गए दो किशोर नहाते समय गहरे पानी में बह गए। लोगों का शोरगुल सुनकर पहुंचे मछुआरों ने गंगा में कूदकर किशोरों को बाहर निकाला। दोनों को निजी वाहन से सीएचसी कमालगंज में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने दोनों किशोरों की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल लोहिया के लिए उन्हें रेफर कर दिया, जिसके बाद दोनों किशोर को इलाज के लिए जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती कराया गया। आदेश और सनत कुमार की गंभीर हालत को देखते हुए ग्रामीणों ने दोनों को निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कमालगंज में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर विकास पटेल ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल में रेफर किया। अभी एकदम से अचानक मैं गया, उसका नाम हो रहा था कि वो डूब गया, मिल गया वो, तो बाद में फिर उसको भी निकाला। अच्छा, शोर मचाने में पता चला। शोर मचाने क्या ये पढ़ता है? हाँ पढ़ता। कितने क्लास में पढ़ता है? 9th में पढ़ता। कौन पढ़ता 9th में? वो हिमांशु। और वो नहीं पढ़ रहा। वो नहीं पढ़ता है। पढ़ाई बंद हो गई। पिताजी क्या? फर्रुखाबाद में दबंगों का आतंक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। रविवार को ग्राम जीरागोर के पास स्थित शराब ठेके पर एक ऐसा ही मामला देखने को मिला, जहां एक ग्रामीण से दबंग ने शराब के रुपयों की मांग की और जब ग्रामीण ने शराब और रुपए दोनों देने से इनकार कर दिया तो उससे लाठियों से इतना पीटा। इतना ही नहीं, कोई बचाने भी आया तो उस पर भी लाठियां बरसाने लगा। मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कन्हैया का राजेंद्र थाना रविवार शाम एक ग्रामीण खरीदने के लिए जीरागोर में शराब ठेके गया। तभी नगू नगला के दबंग होतीलाल पीने के लिए शराब मांगने लगा और जब उसे मना किया गया तो होतीलाल ने राजेंद्र सिंह समेत अन्य ग्राहकों के साथ लाठी से मारपीट की। घायल ग्रामीण ने दबंग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। उत्तर प्रदेश में अभी दबंगों के हौसले बुलंद हैं। लाख प्रयासों के बावजूद भी काशीराम कॉलोनी हेबतपुर गड़िया में दबंगाई नहीं रुक रही है। 300 रुपए के विवाद को लेकर कुछ दबंगों ने एक युवक को घर के बाहर दौड़ा कर पीटा। मामले में पीड़ित युवक की बहन ने आरोप लगाया कि प्रार्थना पत्र देने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। उसने कहा कि दबंग घर पर धमकी देकर गए हैं। काशीराम कॉलोनी हेबतपुर गड़िया के शाहनवाज हुसैन के साथ दबंगों ने रविवार की शाम जमकर मारपीट की। आरोप है कि दबंगों ने शाहनवाज को गली में जमकर पीटा और दोनों पक्षों में गाली गलौज का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र की काशीराम कॉलोनी हेबतपुर गड़िया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसी गैंग को गिरफ्तार किया है जो नामी कंपनियों की महंगी दवाई नकली बनाकर बेचते थे। इन दवाइयों में कई महत्वपूर्ण दवाई भी शामिल हैं जो गंभीर बीमारियों में काम आती है। ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। गाजियाबाद पुलिस की हिरासत में खड़े ये 4 लोग श्रीपाल, मुकेश, सावेज और पुनीत, इनका एक अन्य साथी जिसका नाम शंकरलाल है, वो कोटद्वार उत्तराखंड में रहता है। वहां पर नकली दवाई बनाता था, नकली दवाई खरीदते थे और गाजियाबाद में सस्ते दामों पर सप्लाई करते थे। फिलहाल उनके कब्जे से 20 डिब्बे
अगुमित्राइल 625 DU के मिले हैं, जो कि गंभीर इन्फेक्शन में काम आते हैं। साथ ही 10 डिब्बे अल्ट्रासेट नामक दवाई के भी मिले हैं, जो दर्द और सूजन में काम आती है। इसके अलावा उनके कब्जे से 26 फर्जी मोहरें मिली है, जिनको लगाकर दवाई बेचा करते थे। साथ ही 4 मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद किए हैं। दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के लिए चलाई गई योजना दिनेश लाल निरूहा ने वितरित किए उपकरण। 74 स्थानों पर 954 लोगों को सहायक उपकरण दिए गए। भारत सरकार की तरफ से आजमगढ़ के हरिओथ कला केंद्र पर दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के लिए एडिप और राष्ट्रीय वयोश्री योजना चलाई जा रही है, जिसमें जनपद के लालगंज से सांसद संगीता आजाद और आजमगढ़ से सांसद दिनेश लाल यादव ने संयुक्त रूप से बुजुर्गों और जरूरतमंद दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायक उपकरणों को वितरित किया। इसके साथ ही सांसद संगीता आजाद ने बताया कि पूरे देश में 74 स्थानों पर सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया है। इसी बीच जिले में 954 लोगों को सहायक उपकरण वितरित किया जा रहा है। जो हमारे वृद्ध जन हैं उनके लिए सहायक उपकरण की व्यवस्था की गई है और लगातार जो है इस तरह के कार्यक्रम करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहायता प्रदान की जा सके, उनको वितरण किया जा सके, इसके लिए ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। और आने वाले दिनों में भी आजमगढ़ के सभी ब्लॉक में इस तरह के कार्यक्रम करके लगभग 43 लाख रुपए के सहायक उपकरण जो है हमारे बुजुर्गों को प्रदान किया जाएगा। वही कार्यक्रम आज ये चल रहा है। अब उसमें बहुत सारे उपकरण हैं, जैसे व्हील चेयर है, कमर का पट्टा है, चश्मा है, घुटने के लिए जो आता है वो है, और छड़ी है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में गैस सिलेंडर फटने का मामला सामने आया। गैस सिलेंडर फटने से 3 झुलस गए हैं। खाना बनाते समय यह हादसा हुआ। ललितपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गांव विरारी से ये पूरा मामला जो है वो सामने आया है। बता दें कि खाना बनाते समय अचानक गैस सिलेंडर से पाइप निकल जाने के कारण यह हादसा हुआ। हादसे में नाबालिग किशोरी, उसका भाई और पिता गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। गैस सिलेंडर फटने से हुए हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस और मामले की जांच शुरू कर दी। शामली में एक व्यक्ति को घर से बुलाकर 2 सगे भाइयों ने मारपीट करते हुए मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने हत्या के आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ललितपुर जिले में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, जहां एक बार फिर दबंगों की दबंगाई देखने को मिली, जिसके चलते बिरारी गांव में किए जा रहे सरकारी राशन की दुकान के काम को पूर्व ग्राम प्रधान के दबंग बेटे ने दबंगाई के बल पर रुकवा दिया। इस पूरे मामले पर ग्रामीणों ने गुर्गों के बल पर सरेआम जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पूर्व ग्राम प्रधान के बेटे का ग्रामीणों को धमकी देते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड, देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।